हमारे जैसा मुल्क जो है उसको उसके हमने आईएमएफ के भी पैसे देने हैं। हमारे पास इतना पैसा थोड़ा ही है कि हम आईएमएफ के भी पैसे दें, वर्ल्ड बैंक के भी पैसे दें, बायलैटरल डोनर्स के भी पैसे दें और सो ये मेरा ख़्याल है कि इंडिया ने बोल्ड लीडरशिप शो की है। हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है। क्योंकि अब हमें पता है कि अब नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हम जो है वो पैसे कमा सकते हैं। इस काबिल ही नहीं है कि किसी से दुश्मनी मोल लें। तो हम तो कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। कौन कहता? पाकिस्तान आईएमएफ से $3 बिलियन या $5 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। जो सर ये शर्तें नहीं है तो और क्या है, बिजली का रेट कैसे निकलेगा? आईएमएफ कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। हम जाहिल तरीन कौम है, दुनिया की जाहिल तरीन कौम पाकिस्तानी कौम है, इंक्लूडिंग विद मी। दोस्तों भारत ने 300 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द कॉप 29 उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। मोदी ने कहा जी आप बिजनेस में मेरा मुकाबला करो, वो बिजनेस में आगे चले गए हैं, वो तो जंग करने नहीं जाते। हमारी वाम बेवकूफ़ है, वो इमरान खान या नवाज शरीफ ना एक धमकी दे देता है इंडिया को, हम लोग खुश हो जाते हो। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम भी अपने देश के बारे में क्या सोचती है। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम अपने हुक्मरानों के बर्ताव से बहुत ज़्यादा परेशान है और इसी परेशानी की वजह से पाकिस्तान का आज ऐसा हाल हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया भी हर चीज़ समझती है कि क्या उनके देश की स्थिति है पूरे संसार में, और अपने ही देश को ऊपर उठाने में पाकिस्तान सरकार बिल्कुल ही उसमें विफल रही है। दोस्तों, वहाँ कोई ऐसा लीडर चाहिए जो पाकिस्तान को एक करके उनकी सारी आंतरिक चीज़ें ठीक करे और पाकिस्तान को भी ऊपर उठाए। होपफुली पाकिस्तान के अंदर भी अनप्रोफेशनल एक्टिविटी हटेंगी और वहाँ के लोग अपने प्रोफेशनल तरीके से ऊपर उठेंगे। भारत ने 300 अरब डॉलर का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द कॉप 29 उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। हालांकि मेरी स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान का जो क्लाइमेट फाइनेंस गैप है दैट इज 348 बिलियन डॉलर बाय 2030। पाकिस्तान को अकेले इतना जो है वो पैसा चाहिए। बहरहाल द क्वेश्चन इज कि इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये 300 बिलियन डॉलर की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अजरबैजान के अंदर हुई है, वहां पे बात हुई है। इंडिया इज सेइंग दिस इज टू लिटिल एंड टू डिस्टेंट। एक तो 2035 और 300 अरब डॉलर। सो इंडिया इज बेसिकली आस्किंग फॉर 1.3 ट्रिलियन डॉलर फॉर द ग्लोबल साउथ। और ये वो कह रहे हैं कि वो हम पिछले कितने सालों से कह रहे हैं कि ये पैसा कम से कम 3 सालों से इंडिया कह रहा है। पाकिस्तान ये बात क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान ने इस मसले को क्यों नहीं उस तरह उठाया कि इतना पैसा चाहिए? इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता है कि ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी एक मोनोपोली, हेजेमनी, इन्फ्लुएंस अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, वो ये कहती है कि ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है इट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर अगर इंडिया कहता है कि 1.3 ट्रिलियन यानी कि इंडिया 1000 अरब डॉलर की बात कर रहा है, मज़ीद और वो भी 2035 तक जो है वेस्टर्न वर्ल्ड कह रही है। इंडिया कह रहा है नहीं, 1.3 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान अकेला इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान itself is getting affected by this environmental challenges के साथ। लेकिन इंडिया ने इस पे ज़्यादा खुल खला के बात की है और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि दैट गिव्स इंडिया अ सॉर्ट ऑफ यही तो चीज़ करने की ज़रूरत थी। इंडिया यही तो चीज़ करके बेसिकली अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एज़ ए ग्लोबल साउथ के लीडर में। जैसे पाकिस्तान बार-बार एक बात करता है जी कि वी हैव कंट्रीब्यूटेड लेस देन 1% into the global emissions, greenhouse gas emissions में, but we are facing the consequences of that। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बारिशें हो जाती हैं, so on so दुनिया में अब जहां पे भी बारिशें होती हैं, इस तरह की चीजें होती है, पाकिस्तान फटाफट बोल पड़ता है जस्ट टू टेल देम दैट हाउ मच वी आर गेटिंग अफेक्टेड और ये कितना हमें अफेक्ट करती हैं। क्योंकि अब हमें पता है कि अब नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे। सो दैट इज द ओनली रीजन कि हम जो है वो पैसे कमा सकते हैं। सो ये एक जिसे कहते हैं ना है। अब इंडिया जो है वो बेसिकली ये जो नॉर्थ साउथ की जो डिबेट है ना, इसको वो लीड कर रहा है।
ठीक है जी। वो इसको लीड कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई हम जो है वो हमें हमें हम बात करेंगे साउथ की, ठीक है जी। तो द क्वेश्चन इज़ कि ये जो यूनाइटेड नेशंस बार-बार एक चीज़ कह रहा है, इसमें बाकी ममालिक तो रोल प्ले नहीं करते। अब यूएन भी ये कहता है, यूरोपियन यूनियन भी कहता है कि हमें ये जो डोनर बेस है, इसको ब्रॉडेन करने की ज़रूरत है। और इसमें जो अमीर मुल्क हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, चाइना है या बाकी जो अरब वर्ल्ड है, जो जो पैसे ज़्यादा हैं एंड पार्टिकुलरली चाइना जो है दुनिया का सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है एंड टॉप एमिटर है ग्रीन हाउस गैस का। और वो कोई इतना लंबा-चौड़ा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा इस चीज़ में। सो ये जो जिसे कहते हैं ना ये एक चैलेंज है। क्लाइमेट फाइनेंस जो है ये हमारे लिए बड़ा एक मसला है और हमें तो मुझे तो समझ नहीं आई पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसके ऊपर बोला क्या है? और वो क्यों नहीं करते? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी? और दूसरी तरफ एक तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उसको वो कहते हैं कि कम से कम मेरा ख़्याल है $220 अरब तो सालाना चाहिए। $1 ट्रिलियन की शॉर्टेज है भाई, $1 ट्रिलियन। हू विल गिव दैट $1 ट्रिलियन? अच्छा आज जैसे उधर चले जाएँ आप यूक्रेन में $100 अरब ऐसे फेंकेंगे अमेरिकन्स और बाकी जितनी पावर्स हैं। बट व्हेन इट विल कम टू ह्यूमैनिटी इन टर्म्स ऑफ दिस कोई भी पैसा नहीं डालेगा। वो कहेंगे ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट ही नहीं करता। अब हमारे जैसे मुल्क जो हैं, उनके जो नेशनल डेट्स हैं वो बहुत ऊपर चले गए हैं। इवन कि वैसे तो अमेरिका का भी नेशनल डेट बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन अमेरिका इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, उनको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। हमारे जैसा मुल्क जो है उसको उसके हमने आईएमएफ के भी पैसे देने हैं। हमारे पास इतना पैसा थोड़ा ही है कि हम आईएमएफ के भी पैसे दें, वर्ल्ड बैंक के भी पैसे दें, बायलैटरल डोनर्स के भी पैसे दें और सो ये मेरा ख़्याल है कि इंडिया ने बोल्ड लीडरशिप शो की है एंड दे हैव आस्क्ड लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, गिव इट द मनी। उन्होंने कहा पैसा दो, इतने पैसे रखो बिकॉज़ यू हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी डेवलपिंग वर्ल्ड तो अभी तो हमने तो फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू की हैं। अब देखें ये एक बड़ी लड़ाई है। ये जो हम स्मॉग की बात करते हैं ना, अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में या बाकी जगहों पे आप चले जाएँ, तो जो हम स्मॉग स्मॉग कर रहे होते हैं, ये बेसिकली क्या है स्मॉग? ये यही है ना कि हम बेसिकली अपनी वी आर अनएबल टू ट्रांसफॉर्म आवर वे ऑफ लाइफ, आवर इंडस्ट्रीज़, आवर बिज़नेसेस, आवर कॉर्पोरेशंस इनको उसमें वो जिसे कहते हैं ना जो ग्रीन हाउस एमिशंस वो कर रही हैं, हम उनको कंट्रोल करने में नाकाम हैं। इस तरीके से जी। हमें $300 बिलियन आपके नहीं चाहिए। हाँ। अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ। $300 बिलियन होते हैं मैं जो कहता हूँ साहब। एक दफा इसे सोचा जाए $300 बिलियन। चले आपको $300 बिलियन के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान आईएमएफ से $3 बिलियन या $5 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है अपनी। इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। जो साहब ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? ठीक है। बिजली का रेट कैसे निकलेगा? आईएमएफ कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। ठीक है। गैस का रेट कैसे निकलेगा? आईएमएफ से निकलेगा। ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान की कोई भी चीज है आईएमएफ के रेट से निकलेगी। आपका मोटरवे गिरवी रखवा देता है आईएमएफ, हमारे पीआईए को गिरवी रखवा देता है आईएमएफ। यानी कि आईएमएफ हमारा दादा परदादा हर चीज आईएमएफ बन चुका हुआ है और उससे हम $4-5 बिलियन लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार। ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, आपने पाकिस्तान की बात की, नो डाउट इस टाइम भी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग तो बात कर रहे हैं, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप देख लें या ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर कोई ऐसा बात नहीं कर रहा। क्या कहना चाहेंगे? कोई बात करे ना करे, हम लोग तो मौजूद है भाई बात करने के लिए और हमने तो सच बताना है, हमने कर देनी है बात। इस टाइम पूरा पाकिस्तान बंद है भाईजान। आप इधर से इस्लामाबाद नहीं जा सकते, आप इधर से कराची नहीं जा सकते। इवन के आपको अपने घर इमरजेंसी में जाना पड़ जाए ना गुजरावाला, तो आप गुजरावाला नहीं पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान इस टाइम कंटेनरों का शहर, कंटेनरों का मुल्क बन चुका है। वैसे में बताया जाता फल। और भाईजान मैं तो आपको कहता हूँ चोई साहब कि आप ये यूट्यूब का काम छोड़ो, ये कंटेनर का काम शुरू कर दो। पाकिस्तान में कंटेनर का बड़ा काम है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पाकिस्तान की जो मीडिया है और जो पाकिस्तान की आवाम है, उनको अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक जज्बा है कि पाकिस्तान ऊपर उठे, पर पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तान कभी भी ऊपर उठ नहीं सकता। दोस्तों, वहाँ पे कुछ ऐसी आंतरिक चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी जिससे सारा संसार पाकिस्तान को देखे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, उधर
मतलब लोग आना चाहें और वहाँ की चीज़ें फिर से, जैसे कि एक गलत राष्ट्र होता है, उस राष्ट्र की सीमा तक चलें। तो होपफुली पाकिस्तान को एक दिन ऐसी अपनी मतलब अंदर की चीज़ें ठीक करने का एक मतलब मौका मिलेगा और पाकिस्तान भी ऊपर उठ पाएगा। सो मतलब होपफुली आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी भी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक अगले वीडियो कब आए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।